हेलो फ्रेंड्स, एक 250 एम्पलीफायर डेक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, तो इसमें जब करंट सप्लाई दे रहा हो इसका जो ओवरलोड जो स्विच होता है वो बार बार कट ऑफ हो रहा था। तो हमने सीरीज बोर्ड पे लगाया, जब ऑन किया तो हमारा जो सीरीज लैंप है वो पूरा जल गया। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, या तो ये जो एसी कोड होता है ये शॉर्ट सर्किट से भी होता है। तो कभी कभी इसी तरह हाई लोड के तरह एक तार दूसरे तरह फेज या फेज के साथ न्यूट्रल जुड़ जाता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। परंतु यहाँ पर ओवरलोड दे रहा है, इसके मतलब ये जो एसी कोड है ये ज़्यादातर ठीक उसके अंदर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो अक्सर ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाता है आपस में। तो आपस में शॉर्ट होने के कारण हाई एम्पियर लेता है और उसी के कारण सीरीज जल रहा है और सेकेंडरी सप्लाई में वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो हमने जब इसका एक पॉइंट ओपन कर दिया फिर चेक किया तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है तो बिल्कुल ठीक ही है। तो इसलिए ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है डिस टाइप का, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो लगता है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको सोल्डरिंग आयरन के मदद से इसको ओपन कर रहे हैं, फिर एक नया इस पे इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये जो हमारा 250 का आहूजा का डेक मशीन है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको लगाना भी बहुत सहज होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि ये जो होता है इसके दो कॉर्नर पर एसी सप्लाई एंड दो कॉर्नर पर पॉजिटिव और नेगेटिव निकलता है। तो ये आपस में शॉर्ट है कि नहीं, इसको ओपन करके मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी रेंज पर चेक किया जा सकता है। तो हमने चेक किया तो एक पिन दूसरे पिन के साथ शॉर्टेज तो नहीं दिखा रहा है, तो इसके मतलब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी देर बाद हमने नया ब्रिज रेक्टिफायर इंस्टॉल कर देते अगर ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो तो। परंतु हम जब इसको ओपन किया तो जो आउटपुट साइड है इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो इसलिए जो शॉर्ट सर्किट था दिखा रहा था। हाँ, यानी सीरीज लैंप जब भी कनेक्ट कर रहा था ग्लो कर रहा था। तो ओपन कर दिया कि मतलब वो सेकेंडरी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उस साइड में कोई भी सप्लाई अभी नहीं जा रहा है। तो फिर हमने क्या किया, तो ये वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता है और ट्रांजिस्टर को चेक किया। तो ट्रांजिस्टर देखते हो तो आपस में कलेक्टर बेस और एमीटर पिन में जब मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी रेंज पे देकर चेक किया तो वो आपस में शॉर्ट हो गया। तो इसके मतलब हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है तो वो तो बिल्कुल अच्छा है, परंतु जब ब्रिज रेक्टिफायर से होकर डीसी वोल्टेज सर्किट बोर्ड और ट्रांजिस्टर में जाता है तो ट्रांजिस्टर शॉर्टेज होने के कारण हमारा लैंप ग्लो करता है। और जब इसको पैरेलल में कनेक्शन करता है तो ओवरलोड जो होता है ना वो दिखा रहा है। तो इसके मतलब हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर था वो बिल्कुल अच्छा था। तो इसलिए फिर से हमने वही ओरिजिनल जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कनेक्शन कर दे रहा हो दोनों साइड में एसी। ये जो येलो कनेक्शन है दो कॉर्नर पर, इसमें एसी सप्लाई कोई भी आप लगा सकते हो। और हमने जब वोल्टेज परिमाप किया इसमें तो आप देखिए मल्टीमीटर में 20.4, यानी ये बिल्कुल ठीक दिखा है। ये बिल्कुल
ठीक ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो कनेक्शन है सीरीज पे चल रहा है, तो इसीलिए 24 वोल्ट पूरा नहीं दिखा पा रहा है। और ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है, और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके इंडिकेशन में भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पर पॉजिटिव। और जो ब्लैक वायर है वो उसके ऑपोजिट पर नेगेटिव पिन करके सेटिंग कर दिया। और ये जो बड़ा सा हीट सिंक है, फिर इसमें अच्छी तरह से नाट बोल्ट करके टाइट कर देना पड़ेगा। तो हमने ओरिजिनल ही लगा दिया, क्योंकि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, हमने जब पहले समझा था ये ख़राब होता है, तो ज़्यादातर यही ख़राब होता है, तो ये ख़राब नहीं है, तो इसलिए उसी को ही इंस्टॉल कर दिया। और हमारा जो प्रॉब्लम है, ये जो पीछे में 2 ट्रांजिस्टर रहता है 3770 या 2550, वो जो ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर बेस एमिटर और कलेक्टर पिन पूरा शॉर्ट हो गया है। तो आशा करता हूँ इसको चेंज करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब हमने उस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वाला पिन है या एमिटर वाला पिन है उसको ओपन कर दिया, तो और एक ट्रांजिस्टर से वॉक्स 1 या वॉक्स 2 ऑपरेट जो होते हैं, ये वॉक्स 1 पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अच्छा बज रहा है। तो इसके मतलब वो जो सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर है जिसको हमने अभी आपको चेक करके दिखाया, वही ख़राब है। तो देखिए हमने उस ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला पिन है और एमिटर वाला पिन है, वो दोनों बेस वाला और कलेक्टर वाला पिन को ओपन कर दिया। तो अभी जब सीरीज़ में लैंप लगा रहा हो और कनेक्शन दे रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब यही वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको चेंज करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखकर सेम वैल्यू का एक दूसरा ट्रांजिस्टर नया इंस्टॉल करूँगा इसे, और अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।